हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आई बिलीव कि आज आप लोगों ने ऑल इंडिया फ्री प्रीलिम्स टेस्ट में पार्टिसिपेट ज़रूर किया होगा because the test is still live. If you haven't registered or if you haven't participated or attempted the test, don't worry at all. You still have time. नीचे आपको कमेंट सेक्शन में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक लिंक दिया हुआ है फॉर ऑल इंडिया फ्री प्रीलिम्स टेस्ट। आज रात 10 बजे तक टेस्ट लाइव है। डू नॉट फॉरगेट टू अटेम्प्ट द टेस्ट बिकॉज इफ यू अटेम्प्ट द टेस्ट दैट मीन्स यू आर टेकिंग चार्ज ऑफ योर ओन सक्सेस, है ना। तो इसीलिए जो भी बैटल सामने आता है हमको रेडी रहना चाहिए उसको फेस करने के लिए। एंड हाउ कैन यू बी रेडी टू फेस एनी चैलेंज और बैटल इन योर लाइफ इफ यू आर अटेम्प्टिंग द टेस्ट। अगर टेस्ट से बचेंगे तो फिर चैलेंज हम कैसे जीत पाएंगे। ठीक है, तो बैटल इट आउट टुनाइट बिफोर 10 p.m. लेट्स गेट स्टार्टेड। आज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पूरे हफ्ते में जो करंट अफेयर्स पढ़े हैं ना, वही करंट अफेयर्स आप देखोगे हैव बीन आस्क्ड एज क्वेश्चंस इन द पीवाईक्यूज। यस, and I was very stunned. 2022 का question paper when I saw science and tech questions came from whatever we are studying in the last 1 to 2 weeks. Qubits, blockchain, NFTs, कोरोना के mRNA। ठीक है, तो ये सारी चीजें न्यूज में आ रही हैं। मतलब राइट नाउ वट एवर हैज बीन आस्क्ड प्रीवियसली स्टिल इट इज रिफ्लेक्टिंग इन द करंट अफेयर्स। दैट मीन्स इट इज एन एवर ग्रीन टॉपिक, वी कैन नॉट मिस इट, है ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की क्लास शुरू करेंगे बट आई वांटेड टू शेयर समथिंग। सिंस द मॉर्निंग आई हैड गिवन द लिंक टू प्रैक्टिस द पीवाईक्यू चैलेंज टुडे ऑन आवर टेलीग्राम कम्युनिटीज, है ना। एंड मोर देन 100 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड। 100 से ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। सो आई वांटेड टू शेयर सम डेटा विद ऑल ऑफ यू। आई बिकॉज यू गाइज आर स्टेपिंग अप इनटू योर वॉरियर जोन, सो व्हाई नॉट शेयर द अचीवमेंट दैट यू गाइज आर स्कोरिंग, है ना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। शेयर करती हूँ आपके साथ आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा एंड देन वी विल लाइव सॉल्व द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड व्हाई दिस टॉपिक वाज इन न्यूज एंड व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, चलो शुरू करते हैं। सो आई वॉन्टेड टू शेयर फर्स्ट द लीडर बोर्ड विद ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ लीडर बोर्ड शेयर करना चाहती हूँ। एज यू कैन सी एट द टॉप वी हैव प्रिया यादव। शी हैज बीन कंसिस्टेंट, शी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आर टेस्ट सीरीज, prelims all india prelims test series, and she has been consistent in solving the questions every day, चाहे वो dpqs हो चाहे वो pyqs हो। dpqs मतलब daily prelims question। and see, then we have fun to fam, arijit, हिमांशु, नव्या, रिया, अनुपमा, पीयूष, प्रियंका, अब्दुल कादिर, नैन्सी, कल्पित, कुमार शानू, गणेश एंड जी मोहन। आई एम रियली प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ यू। 81 रिकॉर्ड्स तो अभी मेरे पास हैं। मोर देन 100 स्टूडेंट्स हैव गिवन दिस टेस्ट। और टाइम टेकन देखिए, 10 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, प्रिया ने 3 मिनट 12 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अरिजीत ने 8 मिनट्स 20 सेकंड्स लगाए। 1 मिनट 47 सेकंड्स में नैन्सी ने क्वेश्चन सॉल्व किए। एंड सी द स्कोर्स, you guys can see for yourself scores। देखो फुल मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के 18 12। सो मतलब that shows कि you guys have the zeal, you don't even worry about the score। टेस्ट है, देना है, टेस्ट से सीखना है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पर, है ना। तो आई वांटेड टू शेयर दिस डेटा विद ऑल ऑफ यू। व्हाई? सो दैट आई कैन मेक यू अवेयर कि देखो हमारे जो पीयर ग्रुप्स हैं, जो हमारे फेलो पार्टिसिपेंट्स हैं, फेलो एस्पिरेंट्स हैं, हाउ दे आर परफॉर्मिंग, हाउ दे आर वेरी एंथुसियास्टिक व्हेन इट कम्स टू डेली पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं बच्चे, है ना। तो हम क्यों पीछे हटे? वी ऑल्सो शुड बी ऑन आवर फोर फ्रंट ना व्हेन इट कम्स टू एनी एग्जाम, एनी बैटल, एनी चैलेंज। हालांकि ये हमारा डिसीजन था ना यूपीएससी के लिए अपीयर करने का, तो क्यों घबराए चैलेंज से? घबराने वालों में से तो नहीं है हम, है ना। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। ओके, सो आई एम गोइंग टू द डैशबोर्ड। आप देखोगे ये आप लोगों का डैशबोर्ड होता है एट सुपर कलाम, है ना। मैंने आपको सिखाया है डैशबोर्ड पे कैसे जाना है, कलाम.in पर जाना है एंड देन गो टू योर डैशबोर्ड, माई टेस्ट पे जाएंगे। नाउ टुडे देयर वाज द टेस्ट 100 डेज चैलेंज में डे 34 था आज, ठीक है। अटेम्प्ट करेंगे आज का टेस्ट। 10 क्वेश्चन है, आपके साथ साथ ही आप लोगों ने मेरे साथ साथ ही टेस्ट दिया होगा। अब इन 10 क्वेश्चन को ना फटाफट से हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू गो थ्रू दी आंसर्स, ठीक है। अब हम आंसर्स देखेंगे कि कहाँ क्या गड़बड़ कर दी हमने। सो जल्दी से जाते हैं व्यू आंसर्स पे। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन से एवरीवन। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन 1 आ चुका है। क्वेश्चन 1 वाज वेरी डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है। इट वाज अ फैक्चुअल क्वेश्चन। व्हेनेवर यू आर कमिंग अक्रॉस एनी फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, इस तरीके का कोई मिसाइल सिस्टम, कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी आप पढ़ते हो, मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग नोट्स आउट ऑफ इट।
इन साइंस एंड टेक ना फैक्चुअल क्वेश्चंस आर कमिंग अ लॉट, फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग डाउन नोट्स व्हेन इट कम्स टू फैक्चुअल क्वेश्चंस। मेक अ सेपरेट साइंस एंड टेक का रजिस्टर, पतला सा रजिस्टर बनाएंगे साइंस एंड टेक का, और वहां पर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को लिखते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे। सो दिस क्वेश्चन टॉक्ड अबाउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द आइडिया बिहाइंड द फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम। इट वॉज ऑफन टॉक्ड अबाउट इन मीडिया, दैट मीन्स करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। इन 2022 करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन वॉज आस्क्ड। करेक्ट आंसर हियर वॉज सी। यहाँ पर करेक्ट आंसर था सी। नाउ व्हाई सी वॉज द करेक्ट आंसर? देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इट इज? इट इज अ वॉरहेड। ठीक है, बॉम्बार्डमेंट टर्म आप देख रहे हो यहाँ पर, द टर्म सेज बॉम्बार्डमेंट, बॉम्बिंग, सो इट इज अ वॉरहेड मिसाइल और वॉरहेड डिलीवरी सिस्टम, इट डिलीवर्स वॉरहेड्स। ओके, तो ये क्या करता है, एक लो अर्थ ऑर्बिट यूज करता है, ठीक है, टुवर्ड्स द टारगेट डेस्टिनेशन एंड देन इट बॉम्बार्ड्स इट विद बॉम्ब्स। ओके, एंड जस्ट बिफोर रीचिंग द टारगेट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टारगेट ऑफ दिस सिस्टम, इसको टारगेट बना लिया, यहाँ पर बॉम्ब जाना है, ठीक है। Just before reaching the target, what it will do, it will deorbit through a retrograde engine. Okay, and then it will put the warhead into a stable orbit and then it will release it, then it will attack it. एक कंप्लीट सर्कल घूमेगा, अपने आप को स्टेबलाइज करेगा एक सही ऑर्बिट में और वहां से अटैक करेगा, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। स्पाइरल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट रहती है इसकी, इस वॉरहेड की, रोटेट करता जाता है जब तक ये इसको स्ट्राइक ना कर दे। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक? सो दैट इज दी फ्रैक्शनल, दैट इज वाई द वर्ड इज ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, ठीक है। तो दैट इज करेक्ट आंसर इज सी, अ मिसाइल इज पुट इनटू अ स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, देन इट डीऑर्बिट्स, ओके, देन इट डीऑर्बिट्स ओवर अ टारगेट ऑन द अर्थ। पहले ये अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट में राउंड राउंड घूमेगा, फिर जब अपने टारगेट को कैप्चर कर लेगा वहां डीऑर्बिट करके वॉरहेड लॉन्च करेगा, ठीक है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? ओके, सेकंड क्वेश्चन वाज रियली इंटरेस्टिंग और बहुत इजी था। कोविड वाज इन न्यूज, कोविड तो आपको पता है 2020 से न्यूज में है ना, तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आप देखेंगे, दिस वाज रियली इजी क्वेश्चन और ये एक्सपेक्टेड था। एनी वायरस, एनी डिजीज विच इज इन न्यूज, यू हैव टू प्रिपेयर इट। आई रिमेंबर जीका वायरस वाज इन न्यूज वे बैक इन 2016 एंड 17। क्वेश्चन केम ऑन जीका वायरस, जीका वायरस न्यूज में था तो क्वेश्चन भी आ गया, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज, in the context of vaccines manufactured to prevent COVID-19 pandemic, consider the following statements. Serum Institute of India produced COVID-19 vaccine named Covishield during mRNA, using the mRNA platform. Sputnik 5 vaccine is manufactured using vector based platform. कोवैक्सीन इज एन इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन। अब देखो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीरम इंस्टीट्यूट को लेके काफी चर्चा हुई थी 2021 में, दैट इज बाय 2022 द क्वेश्चन वाज ड्रॉप्ड, और ये सबसे इजी और फ्री के 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन था। तो हियर द करेक्ट आंसर इज स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट क्यों नहीं है? देखो, जब हम बात करते हैं ना कोविशील्ड की, कोविशील्ड वैक्सीन की, सब बहुत लोगों ने कोवैक्सीन लगवाई थी, बहुत लोगों ने कोविशील्ड लगवाई थी। नाउ हियर व्हाट इट यूजेस रिकॉम्बिनेंट रेप्लिकेशन डेफिशिएंस चिंपैंजी एडिनोवायरस वेक्टर। ओके, अब इसमें क्या होता है, इसको एडमिनिस्टर करने के बाद आप इसके एक पार्ट का, इसके इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल यूज किया जाता है आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए, सो दैट योर इम्यून सिस्टम कैन आइडेंटिफाई। अगर फ्यूचर में, अभी एक बार आपके इम्यून सिस्टम ने इससे लड़ लिया, फ्यूचर में जब इस तरीके का वायरस आएगा तो योर इम्यून सिस्टम विल कैन आइडेंटिफाई हाउ टू फाइट विद इट। ओके, यहां तक पॉइंट सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अब स्पटनिक 5 की बात करते हैं। ये वर्ल्ड की पहली रजिस्टर्ड वैक्सीन है, ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन ह्यूमन रजिस्टर्ड ह्यूमन एडिनोवायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कम से कम मुझे जितना याद है 71 कंट्रीज में इसको अप्रूव किया गया था। सबसे पहले इसको अप्रूव किया गया था, स्पटनिक 1 को अप्रूव किया गया था 1957 में, ठीक है। अगेन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। तो स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है, कोवैक्सीन में इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन है ये, इनएक्टिवेटेड पार्ट ऑफ दिस वायरस इज पुट अप, ठीक है, तो जिससे आपकी बॉडी में हार्म भी नहीं पहुंचता और आपके इम्यून सिस्टम को समझ आ जाता है कि ये जो वायरस भेजा गया है ये किस तरीके का है, इससे कैसे लड़ना है, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया? सो दे कंटेन इनएक्टिवेटेड वायरसेस जो आपकी बॉडी को ना इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, बट आपके इम्यून सिस्टम को पढ़ाएगा जरूर कि देखो इस तरीके का मैं वायरस हूं, ऐसे मुझसे डील करना है, ठीक है, ताकि जब फ्यूचर में एक्टिव वायरस आए तो योर इम्यून सिस्टम विल बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो, mRNA, DNA, RNA ये न्यूज़ में था 2020, 2021 में। दैट इज़ व्हाई दिस क्वेश्चन केम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डीएनए बार कोडिंग कैन बी अ टूल टू। अब बार कोडिंग है, आपने बार्स तो देखे होंगे ना, है ना? बार कोड्स तो देखे होंगे या नहीं देखे हैं? देखे हैं ना सबने बार कोड्स। व्हेन यू गो आउट टू मेक ऑनलाइन पेमेंट्स, बार कोड्स हम देखते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो लिखा है ना, टू असेस द एज ऑफ प्लांट और एनिमल, दैट इज इनकरेक्ट। ठीक है? टू मेजर द एज ऑफ प्लांट एंड मेजर द एज ऑफ एनिमल्स, तो हम क्या यूज करते हैं उस केस में? हम कार्बन डेटिंग यूज करते हैं, है ना? रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज करते हैं कार्बन का, अगर किसी पुराने एनिमल या प्लांट की एज मेजर करनी हो। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, डीएनए बारकोडिंग में ऐसा नहीं होता है। डीएनए क्या करता है? इट बारकोड्स फॉर डीएनए बारकोड्स फॉर ऑल दी ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका डेटा पब्लिकली अवेलेबल है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में डीएनए बारकोडिंग यूज होता है। अगर कोई पुराना स्पीशीज मिला है आपको, चाहे प्लांट का या एनिमल का, उसमें हम कार्बन के आइसोटोप्स यूज करेंगे एज निकालने के लिए। ठीक है? हम कार्बन डेटिंग करते हैं बोन्स की, फॉसिल फ्यूल्स की एज निकालने के लिए। ठीक है? यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? ओके, वेरी वेरी गुड एवरीवन, बहुत बढ़िया। नाउ कमिंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Which one of the following statements best describes the role of B cells and T cells? देखो, ये सारे क्वेश्चन 2022 के हैं। 10 क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर। अगर आपने ये क्वेश्चन सही से सॉल्व कर लिया, आप समझ जाएंगे कि साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स में से कैसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी होती है ना? सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स? अब आपको याद होगा, वी हैड स्टडीड अबाउट सर्विकल कैंसर दिस लास्ट मंथ, है ना? सर्विकल कैंसर के बारे में पढ़ा था लास्ट महीने हमने। वी स्टडीड अबाउट जीनोम, व्हाट इज जीनोम एंड जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है, वो भी पढ़ा था हमने, है ना? वी हैव स्टडीड अबाउट मेनी ब्लड रिलेटेड एलिमेंट्स इन द लास्ट मंथ। ब्लड रिलेटेड काफी एलिमेंट्स, हेमोग्लोबिन के बारे में भी लास्ट महीने पढ़ा था। सो ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स दैट वी आर स्टडिंग ना, यू रिमेंबर दिस, कि यही टॉपिक्स यूज होते हैं एग्जैक्टली क्वेश्चंस बनाने के लिए। अब बी सेल्स और टी सेल्स आ गया, बेसिक एनसीईआरटी लेवल नॉलेज इज बीइंग टेस्टेड हियर। करेक्ट आंसर इसमें है डी, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज विच इज कॉज्ड बाय पैथोजेंस। अब देखो, आपके बॉडी में ना आप लिम्फोसाइट्स देखोगे, ये व्हाइट ब्लड सेल्स का एक टाइप होता है। और आपकी बॉडी को ना, आपको हेल्दी रखने के लिए लिम्फोसाइट्स बहुत यूज होते हैं। बिना लिम्फोसाइट के तो आप सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे, है ना? तो टी सेल्स क्या करते हैं? टी सेल्स हमको प्रोटेक्ट करते हैं किसी तरीके के इन्फेक्शन से। अब देखो, हमें तो लगता है वी आर लिविंग आवर लाइफ वेरी होलिस्टिकली, बट दिस इज द बी cells and T cells in our body which are helping us to live the life, survive all these bacteria and pathogens and infections all around us। ठीक है? अब वही टी सेल्स की बात करते हैं। टी सेल्स हमको इन्फेक्शन से बचाते हैं, ठीक है? किसी तरीके का वायरस, कोई फंगाई, कोई बैक्टीरिया, इस तरीके के जो पैथोजेंस है ना, उससे एक्सपोज जब हम हो जाते हैं, तो टी सेल्स प्रोटेक्ट्स अस। बी सेल्स क्या करते हैं? आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज क्रिएट करते हैं। एंटीबॉडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव सीन दैट इन कोविड, है ना? जब इन्फेक्शन हो जाता है तो बॉडी में एंटीबॉडीज क्रिएट होते हैं ना। नाउ दे नो कि हाउ टू फाइट विद दिस काइंड ऑफ इन्फेक्शन इन द फ्यूचर। दैट इज द रोल ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स। अब आप में से कोई भी जो साइंस एंड टेक में ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, उसको ये बेसिक मीनिंग तो समझ आ रहा होगा, है ना? देखो, आप देखोगे, यूपीएससी आपसे कोई ट्रिक क्वेश्चन नहीं पूछता, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही वो जानना चाहता है, बिकॉज यूपीएससी ऑल्सो नो स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स आर कमिंग टू गिव द टेस्ट, है ना? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोफिल्म वाज इन न्यूज इन 2021, दैट इज व्हाई नेक्स्ट ईयर दिस क्वेश्चन केम। Consider the following statements. Biofilms can form on medical implants within the human tissues. Biofilms can form on food and food processing surface and they can exhibit antibiotic resistance. तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है? देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देख पता है ना हमें क्या होते हैं, ठीक है? तो बायोफिल्म क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही एक समूह है, एक एसोसिएशन है, जिसके अंदर माइक्रोबियल सेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से स्टिक होते हैं, दे स्टिक टू ईच अदर। चाहे वो लिविंग सरफेस पे हो, चाहे वो नॉन लिविंग सरफेस पे हो। मान लो ये लिविंग सरफेस है, हियर इफ द माइक्रोब ऑर्गेनिज्म स्टिक टुगेदर, ठीक है, माइक्रोबियल सेल्स एक साथ आ जाते हैं और यहाँ पर लेयर बन जाती है, तो ये बायोफिल्म हो जाएगी। ठीक है? पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पर सभी को? ओके, वेरी गुड, ये पॉइंट याद रखना है। और जब बायोफिल्म फॉर्म हो रहा होता है ना किसी भी सरफेस पे, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, इस केस में क्या होता है, बहुत बैक्टीरिया के स्पीशीज होते हैं जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जिसको हम कोरम सेंसिंग बोलते हैं, ठीक है? तो ये क्या करते हैं, अलग अलग तरीके की जीन एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं एंड इट पोजेज अ वेरी बिग थ्रेट when it comes to public health। infectious disease बन जाती हैं इससे। different types of bacteria are communicating with each other on a living body, on a non living body। it can create different kind of infectious diseases as well। okay,
ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। क्यूबिट, ये हमने लास्ट टू लास्ट मंथ पढ़ा था एडिटोरियल में। क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटिंग, मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनवाए हैं आप सबको, आप बोल ही नहीं सकते कि मैम हमने पढ़ा नहीं है। एंड सी अगेन इट इज इन न्यूज। क्यूबिट, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, ये हर साल न्यूज में रहते हैं, पता नहीं कब क्वेश्चन आ जाए, तो ये पढ़ लो एक बारी में टॉपिक, ताकि जब भी क्वेश्चन आए हम रेडी हो। सो क्यूबिट कहाँ मेंशन होता है? क्वांटम कंप्यूटिंग में मेंशन होता है। ऑर्डिनरी कंप्यूटर्स होते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस कंप्यूटर थ्रू विच आई एम टेकिंग द क्लास, तो ये ऑर्डिनरी कंप्यूटर चिप्स जो होते हैं वो बिट्स यूज करते हैं, very tiny, very small switches that can either be in the off position, which is represented by 0, or on position represented by 1, 0 1 binary, आपने numbers देखे होंगे। क्वांटम कंप्यूटर्स क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं, कोई भी आप एक्शन लेते हो ना, ऑन करना कंप्यूटर को, बंद करना, कुछ भी खोलना, दैट इज द एक्शन इंटरनली कंप्यूटर इज टेकिंग यूजिंग बिट्स, विच इज नोन एज क्यूबिट्स। क्वांटम कंप्यूटर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं? क्यूबिट को यूज करके करते हैं, ठीक है। ऑफ, ऑन, 0 1, इस लैंग्वेज में कंप्यूटर्स कम्युनिकेट करते हैं। सो क्यूबिट इज मेंशन्ड इन क्वांटम कंप्यूटिंग, इट इज अ काइंड ऑफ मैथ दैट कंप्यूटर्स यूजुअली यूज। ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? वेरी गुड। द पर्पज ऑफ टेकिंग दिस सेशन हियर इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्यूबिट हमने न्यूज में पढ़ा था और क्यूबिट के ऊपर क्वेश्चन आ गया। कोविड अभी रिसेंटली चल रहा है एंड दैट इज वाई क्वेश्चन ऑन कोविड एंड डीएनए बारकोडिंग केम, है ना। तो ये मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ? मिसाइल टेक्नोलॉजी, एनी मिसाइल टेक्नोलॉजी विच इज इन न्यूज, क्वेश्चन कैन कम ओवर इट। Why we are taking these PYQ challenges? To make you realize कि whatever you are currently reading na, questions have already been asked on them. And this is also to make you aware कि whatever you are currently reading from the newspaper, direct questions are coming from those topics only. ये आपको आंखें खोलने वाली बात है कि इधर उधर ना हजारों मटेरियल्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। Everything is in front of you. The newspaper is in front of you. DNA classes and DPQs are in front of you. You just have to focus on them. हमारी डेली 10 बजे की DNA की क्लास, न्यूज़पेपर रीडिंग एंड जो DPQs हम रोज प्रैक्टिस करते हैं, तो ये देखो मैं आपको DPQs भी दिखा देती हूँ, ठीक है। हम यहाँ जाएंगे डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जैसे आज कल 24 था, हमने 24 पे क्लिक किया, अटेम्प्ट क्विज पे क्लिक किया और आप देखोगे डेली प्रीलिम्स क्वेश्चन। जेमिनी एआई वाज इन न्यूज, जेमिनी एआई के ऊपर सुपर कलाम ने क्वेश्चन दे दिया। वॉट एवर यू आर प्रैक्टिसिंग इन डीपीक्यूज, डीएनए क्लासेस, वो आपका बिल्कुल मोर देन इनफ है। बस आपको ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस की तरफ भागना नहीं है, क्योंकि हम जब भी आउट ऑफ टेम्पटेशन और चीजों की तरफ भागते हैं ना, हमारा हमेशा हम गिरते हैं कहीं ना कहीं। और जो रिक्वायर्ड है, जो नेसेसरी है, जहां यूपीएससी टैप इन कर रहा है, उसी सोर्स को हम टैप इन कर रहे हैं ना अगर, तो समझ लो आपने बुलजाई हिट कर दिया। ओके, दैट इज द पर्पज ऑफ टेकिंग दीज पीवाईक्यू सेशंस, आपको अवेयर कराना। वरना मेरा क्या है, मैं तो पीवाईक्यू आपको दे दूं रोज सुबह सॉल्व करने के लिए, और बैठ के हम बोरिंग तरीके से क्वेश्चन वही जो आपने सुबह सॉल्व कर ही लिया उसको फिर से सॉल्व करें और चले जाए। नहीं, रोज आकर हम आपको अवेयर कराते हैं कि दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। इफ यू कीप ऑन कंसिस्टेंटली वन सिंगल माइंडेड फोकस के साथ ये प्रैक्टिस करते जाओ, देन ट्रस्ट मी, देयर इज नथिंग एल्स दैट कैन हेल्प यू विन दिस चैलेंज। ओके, सो दिस वॉज आवर क्लास फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा, काफी कुछ सीखा इस सेशन से आपने, है ना। एंड सी दीज क्वेश्चंस आर इन फ्रंट ऑफ यू इन द फॉर्म ऑफ करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, डीएनए क्लास, बस हमको टैप इन करना है, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। ओके, सो डू शेयर योर स्कोर्स विद मी इन द कमेंट सेक्शन, अपना स्कोर जरूर शेयर करना, जॉइन द टेलीग्राम कम्युनिटी, and also make sure कि daily from tomorrow DPQs, the PYQs you are solving it on super kalam. Okay, and आज जो free all India prelims test चल रहा है उसको solve जरूर करना। Okay, thank you so much everyone, take care.